बीसीसीआई ने जारी कर दी गाइडलाइन कि भाईजान बस अब आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी। अब हो गया आपकी मनमानी, चलें जी। क्या ये पहले फॉलो नहीं होती थी? क्या जो खिलाड़ी हैं क्या वो बस में नहीं जाते थे? क्या वो अपनी पर्सनल भाई कारें, अपनी पर्सनल कैब्स, ओ हो, क्या ये सब होता था? चलिए जी, सब पर बात करेंगे क्या है गाइडलाइन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम, आप सभी का स्वागत है ठाकुर जी से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जो बीसीसीआई ने जो गाइडलाइन जो जारी करी है ना कि आपको ये फॉलो करनी पड़ेंगी और आपको ये चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। जो अभी तक चीज़ें आप कोरोना के बाद से, अगर मैं आपको बात बोलूँ, जब कोरोना आया था उसके बाद से चीज़ें और थोड़ी सी ख़राब होनी, ख़राब तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये चीज़ें जो होनी स्टार्ट हो गई थी कि वाइफ फैमिली सब जो है साथ में जाते थे फुल टूर, एंटायर टूर के लिए, चाहे वो 2 मंथ्स का हो या उससे भी ज़्यादा हो, चाहे जितना भी बड़ा टूर हो, सब जाते थे साथ में। अभी बोल दिया बीसीसीआई ने कि भाई 45 डेज़ का अगर टूर है तो 2 वीक्स के लिए ही वाइफ्स आपकी साथ में हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। फिर अगर 45 डेज से अगर कम है तो फिर 7 डेज, यानी मसला तो है भाई, क्योंकि अब आप साथ में नहीं। क्या इसकी वजह से चीज़ें क्या हो, मतलब क्या लगता है आपको, क्या इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं कि जो फैमिली साथ में जाती रही है, क्या उसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ? बीसीसीआई का दूसरा गाइडलाइन, आपको एक बस में ट्रेवल करना पड़ेगा। आप अलग अलग, आप अपनी पर्सनल जो है कार, अपनी पर्सनल BMW, ऑडी आप नहीं ले जा सकते। आपको वो जो बस आती है, जो बस रहती है, टीम बस रहती है, उसमें आपको जाना पड़ेगा, जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखें, अब आपकी जो फैमिली भी आपके साथ आ जाती थी, उसके बाद आप उनके साथ अलग ट्रैवल करते थे, वैसे ही टाइम नहीं मिलता है एक साथ रहने का, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो अब फिर आप रहेंगे कब? अभी आपको रहना पड़ेगा। तो ये तो एक अच्छी चीज़ हुई ना कि चलें आप साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। पहले के टाइम आप देख लें, जब युवराज सिंह बोलते थे नहीं ये मेरी सीट है, आप वहाँ पर नहीं बैठ सकते। सबकी अपनी पर्सनल सीटें हुआ करती थी बसों में कि वो मेरी सीट है मैं वहाँ पर बैठता हूँ, वो मेरी सीट है मैं वहाँ पर बैठता हूँ। कहाँ गए वो दिन भाई? आपने किससे बहुत सारे सुने होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। प्लस अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो आपके लिए अच्छा नहीं है, पे कट होगा। ये भी बोल दिया बीसीसीआई ने, जो आपका जो ग्रेड लेवल है ना, जो ABCD ये सब ऊपर नीचे हो जाएगा मेरी जान, कुछ भी होने वाला है फिर इधर। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बीसीसीआई ने थोड़ा स्ट्रिक्ट लिया है। उधर गौतम गंभीर के मैनेजर साहब, वो तो कंटिन्यू जाते थे, उनके लिए बोल दिया गया, फरमान आ गया है कि भाई बस हो गया, इनफ इज़ इनफ, हो गया बस। अभी आप ये नहीं कर सकते, जो आपको फैसिलिटी जो टीम को हम दे रहे हैं वही आप ले रहे हैं भाई, ये क्या है भाई? नहीं। उधर गंभीर और मॉर्कल के बीच में बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि थोड़ा सा कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ड्यूरिंग BGT। क्या उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब तो नहीं हुई? क्या स्टाफ में थोड़ी सी गर्मा गर्मी है? देखें, गंभीर तो हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट, मैं बोलूँगा एग्रेसिव तो हैं ही, साथ में स्ट्रिक्ट भी हैं वो। तो आपको तो रहना पड़ेगा। और आप पैसे भी लेते हैं मॉर्कल जी, आपसे कुछ हुआ तो है नहीं। वैसे भी अभिषेक नायर से भी पूछा जा रहा है कि आप क्या नया लेकर आ रहे हैं। तो देखें, बहुत गर्मा गर्मी चल रही इसमें, जो कि है भी, क्योंकि इस समय अगर फोकस देखा जाए तो रेड बॉल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, वाइट बॉल की तरफ थोड़ा सा कम है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी भी है, लेकिन बात हर जगह रेड बॉल की ही हो रही है। रोहित शर्मा जी, रणजी क्या खेलेंगे? वो 23 तारीख से जो स्टार्ट हो रही है प्रैक्टिस सेशन में, तो उन्होंने भाग लिया है, रहाणे भी थे वहाँ पर। लेकिन क्या 45 मिनट्स का उन्होंने जो सेशन लिया है ट्यूसडे मॉर्निंग को, तो क्या वहाँ पर रोहित शर्मा जो स्टार्ट हो रहा है 23 को, क्या उसमें वो होंगे? कोई भी ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन नेट्स पे तो उन्होंने भाग लिया है, तो हो सकता है कुछ अच्छा बेहतर हो जाए। खबर आ रही है विराट कोहली और ऋषभ पंत एक्सटेंडेड स्क्वाड में वो भी हैं। तो देखें, ये इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक्सटेंडेड स्क्वाड तो डाल सकते हैं, ठीक है, अवेलेबल हैं, तो अगर उनका मन हुआ तो खेल जाएंगे। लेकिन अगर अभी ऋषभ पंत की बात करी जाए तो अभी ये जो हल्की सी अपडेट आई है उस पर तो यही है कि ऋषभ पंत का उस टाइप से तो मन है नहीं, और कहीं से खबरें आ रही हैं कि ऋषभ पंत खेलेंगे भी। तो अभी कुछ प्रॉपर कहानी तो समझ में आ नहीं रही है। लेकिन जब कभी ऑफिशियल अगर ऐसा होगा या फिर जब मैच ही स्टार्ट हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा।
शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे आपको, शुभमन गिल पंजाब की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे आपको। विराट कोहली भी कुछ भी पता नहीं, और ना ही अभी रोहित शर्मा का कुछ भी क्लियरिफाई हुआ है कि वो खेलेंगे ही 23 से जो रणजी स्टार्ट हो रही है उसमें। हालांकि रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस सेशन में भाग लिया था, वानखेड़े गए थे वो, वहाँ पर उन्होंने भाग लिया था प्रैक्टिस सेशन में, रहाणे भी थे वहाँ पर। तो होपफुली देखते हैं कुछ अगर हो जाए, अगर खेल जाएँ तो खेल जाएँ। जसप्रीत बुमराह के लिए भी कुछ खास खबरें हैं नहीं, क्योंकि उनका भी अभी चल ही रहा है। अच्छा, एक खबर और आई है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्रोविजनल स्क्वाड, क्योंकि 12 तारीख तक ही था, उसके बाद आप वो डेडलाइन थी, वहाँ तक आपको सबमिट करना था, तो क्या प्रोविजनल जो स्क्वाड है वो आईसीसी के पास क्या जा चुका है? लेकिन अभी यहाँ पर रिलीज़ नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी मॉनिटर किया जा रहे हैं जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की जो इंजरी रिपोर्ट है उस पर थोड़ी सी वेट किया जा रहा है, उस पर थोड़ा सा वेट किया जा रहा है। हो सकता है ये भी चीज़ें हों, लेकिन मैक्सिमम 18 या 19 तक आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आप वेट नहीं कर सकते। और बुमराह पर तो सस्पेंस कायम है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुश्किल भी लग रहा है। होपफुली कुछ बेहतर न्यूज़ आ जाए, अदरवाइज़ मुश्किल ही दिख रहा है अभी यहाँ से अगर बात करी जाए तो। और अगर गिल की बात करी जाए तो अभी वो डोमेस्टिक में खेलेंगे, उसके बाद वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद हो सकता है उनके लिए कुछ बेटर प्लान देखा जा रहा है। शायद वाइट बॉल में उनको कुछ कैप्टन के लिए भी शायद देखा जा सकता है, वनडे फॉर्मेट के लिए। वैसे टेस्ट में तो ऋषभ पंत अपने जसप्रीत बुमराह अलॉन्ग विद ऋषभ पंत सबसे आगे चल रहे हैं रेस में। खबरें तो आई थी विराट कोहली और जायसवाल को लेकर भी, लेकिन जब तक अभी टेस्ट आएगा नहीं ना करीब, तब तक अब ऐसी खबरें आती रहेंगी। लेकिन अगर बात करी जाए कि कोई दो नाम, तो डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत, दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। बुमराह तो वैसे ही कैप्टन अभी हैं, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर थोड़े से इशू रहते हैं, इसलिए उन पर अभी उस टाइप से कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ऋषभ पंत उस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, अगर बुमराह के बाद अगर बात करी जाए तो।